पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसीज इख्तियार करना होंगी। IMF का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आगाज। आलमी मालियाती इदारे का मुआशी टीम के साथ तारुफी सेशन। IMF मिशन ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए अब तक के हुकूमती इक़दाम को सराहा। IMF के साथ मिलकर मुआशी पॉलिसीज पर अमल पैरा हैं। वज़ीर खजाना की ब्रीफिंग। नए टैक्स लगाए बगैर रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। चेयरमैन FBR की वफ्द को यकीन दहानी। दूसरे इक़्तिसादी जायजे के तहत पाकिस्तान IMF के तमाम अहदाफ पर अमल दरामद कर चुका है। आलमी मालियाती इदारे की टीम 18 मार्च तक वजारत खजाना, वजारत तवानाई और FBR हुकाम से मुज़ाकरात करेगी। चेयरमैन इरसा की तैनाती का मामला। सिंध हुकूमत के खदशात का वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन चेयरमैन इरसा की तकर्री पर एतराज़ात से आगाह किया। सूबों के बजाय बाहर से चेयरमैन इरसा का तकर्रुर कानून की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत आबी मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इरसा अथॉरिटी के तरमीमी कानून पर भी एतराज़ है। मुराद अली शाह। वज़ीर आज़म ने जफ़र महमूद की बतौर चेयरमैन इरसा तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा। वज़ीर आब पाशी सिंध। सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों दूसरी जमातों को ना दी जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के केस में रिमार्क्स। कल हर कोई बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। कामयाब होने के बाद वो भी मखसूस नशिस्तें मांगेंगे। अदालत के रिमार्क्स। किसी और जमात की मखसूस सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती। जो सीटें दीगर जमातों में तकसीम की गई वो गैर कानूनी हैं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान में मुकाबला। सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने। बानी PTI से जेल मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और वकला को मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। जेल में 7000 कैदी हैं। ऑर्डर ये हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाज़त होगी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का अदालत में बयान। इन ऑर्डर्स को आपने देखना है। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से मुकालमा। क्या आप इन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी चाह रहे हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का जेल हुकाम से इस्तफसार। अगर अदालती हुक्म पर अमल नहीं होगा तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। अदालत के रिमार्क्स। हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ फ्लैगशिप अल-अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंसेस। वकील कासिम मिसबा एहतसाब अदालत पेश। हसन नवाज हुसैन नवाज 12 बजे तक एहतसाब अदालत पेश होंगे। वकील कासिम मिसबा ने अदालत को आगाह कर दिया। हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के रूबरू सरेंडर करेंगे। अदालत ने दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी आज तक मुअत्तल कर रखे हैं। हसन और हुसैन नवाज को 7 साल कबल पनामा रेफरेंसेस में मफरूर और इश्तिहारी करार दिया गया था। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अली मीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वज़ीर आला KP का सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का मुतालबा। शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के 1500 अरब रुपए के वाजिबात क्लियर करने का भी मुतालबा। चारों सूबे विफाकी इकाइयाँ हैं, मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की मुलाकात में यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अली अमीन गंडापुर का मुकालमा। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं
उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उस पर ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मामलात हल कराने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया वाजिबात अदा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आवाम ने आपको मैंडेट दिया, जो भी टीम लाएं एतराज़ नहीं। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से मामलात भी उठाए। बानी PTI से बातचीत होगी तो सियासी मामलात भी बेहतर होंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। IMF को ख़त के हवाले से बात हुई है। ख़त लिखने का मकसद ये नहीं था कि IMF पैसे ना दे, मुल्की मफाद के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन का जमहूरी अमल का हिस्सा बनना खुशाइन बात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात बारिश का पहला खतरा है। उम्मीद करता हूँ उसी समत में तमाम स्टेक होल्डर्स आगे बढ़ेंगे। सियासत अपनी अपनी है लेकिन मुल्क के मसाइल सांझे हैं। सबका फ़र्ज है कि अपने सियासी तनाज़ात को एक तरफ रखें और मुल्क के लिए मिलकर काम करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात अच्छी बात है। सूबे के हुकूक के लिए वफाक से बातचीत खुशाइंद है। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, इनसे मिलने पर पाबंदी गैर आइनी है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। नहीं, ये सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई तो उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होगा। हाँ, अपने हक के लिए मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहूँगा, अपने लोगों के लिए एक ऐसे माहौल में जाएंगे जहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो कि इख्तलाफात और बढ़े। पीपल्स पार्टी की नून लीग को सपोर्ट है, इत्तेहाद नहीं। अवाम के हक की बात आई तो हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह होगा। अली अमीन गंडापुर अपने लोगों के लिए काम करें, अपने हक की बात ज़रूर करें। उम्मीद है वो इख्तिलाफ़ात को मज़ीद नहीं बढ़ाएंगे। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए नए वज़ीर ख़जाना अहम किरदार अदा करेंगे। वो टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चाहते हैं सूबों को उनका हक मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। वज़ीर ख़जाना ने मौशी बहाली का प्लान दे दिया। शरह सूद नीचे लाने, बिजली की तकसीम कर कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर में लाने और FBR को डिजिटलाइज करने का इंदिया, मैक्रो इस्तेहकाम को मुस्तकिल करना, CPAC फेज़ 2 को फास्ट ट्रैक पर लाना और PHDP में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान का हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तेज़ रफ्तारी लाएंगे। IT सेक्टर में $3.5 अरब की बरामदात मुतवक्के। टैक्स देने वालों पर बोझ डालने की बजाय नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। मजदूरों को अपनी छत फराहम करना मेरा आज़म है। सूबे भर में मरहलावार लेबर कॉलोनीज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामे डाटा मुरत्तिब करने की हिदायत। फैक्ट्रियों में वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजत इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी सफ़ीर ने पंजाब में रिकॉर्ड मुद्दत में अवामी मंसूबों की तकमील पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तानी कौम को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का मजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाली केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। वकला के मुताबिक मामला आईनी तशरीह का है। अदालत के रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की।
बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तफसार, किसको अथॉरिटी दी गई आपको मालूम नहीं। सिस्टम जहां लगा है आपकी वहां तक रसाई नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का मोबाइल कंपनीज के वकील से मुकालमा। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कल से 16 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त 17 मार्च को शाये की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 19 मार्च, अपीलें 21 मार्च तक जमा हो सकेंगी। ट्राइब्यूनल्स अपीलों को 25 मार्च तक निपटाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 26 मार्च को शाये की जाएगी। दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी ज़ेर समाअत रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे।